भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता? बिल्कुल भी। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि वो आपका जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी आपके बच्चे का जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपके बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपके जो भी बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। वो इधर उधर के कामों में लग जाएंगे लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उनका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना उनकी जो भी थी वो पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर नहीं लग रहा। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके पढ़ाई के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन किसी न किसी कारण वो इधर उधर के कामों में लग जाता है, खेलने चला जाएगा, घूमने चलेगा, बात नहीं मानेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है अगर उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जिन लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1-1.5 महीने के बाद ही वो लोग वापस आए और उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया और हमारा बच्चे के अंदर अचानक से चेंज आ गया। हमारा बच्चा अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे पढ़ने लगता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं ना उनका जो इच्छा होती है वो पढ़ने की ओर आकर्षित होती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से है कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, उसका मन भी पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा बताऊँगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। अब 3 काली तिल और धतूरे का उपाय आपको देखिए करना कैसे, उस बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या? आपको 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। ठीक, ले लिया आपने। बहुत सारे लोग काली तिल और काली मिर्च में कंफ्यूज हो जाते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, काली तिल लेना है। ठीक, काली तिल आपने ले लिया, उसके साथ आपने 1 धतूरा ले लिया, अपने बच्चे के हाथ में दे दीजिए और उसको सीधा सीधा शिव मंदिर भेज दीजिए। ठीक, शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने शिव मंदिर भेजा, शिव मंदिर भेजने के बाद आपको करना क्या है, उसको आपको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, शिव मंदिर के जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको बस करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप एक काम करना है। आपको क्या कर देना है, चुपचाप अपने बच्चे को बोलना है कि चुपचाप अर्पित कर दे बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव की कृपा आपके ऊपर हो गई तो अवश्य रूप से आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। जो तुम्हारा दूसरा उपाय है वो जितने भी माता पिता है ना उनको ये उपाय करना है। अब वो कैसे करेंगे उपाय, उसके बारे में बता देते हैं आपको। इस उपाय में सबसे पहले आपको चाहिए क्या है, लाल फूल चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको एक लाल फूल चाहिए। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जो फूल है वो मतलब अच्छा होना चाहिए। ठीक, ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, सबसे अच्छी बात इस उपाय की है कि ये उपाय आपको अपने घर में करना है। मतलब आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल और केवल आप इसको अपने घर में करिए। आप घर में कैसे करेंगे, देखिए, जैसे आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है उस उपाय के लिए। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया। देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक्त जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वही क्या करना है, वही फूल आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, आपको वही लाल फूल उठाना है। जब आपका बच्चा खाना पीना खा के सो जाए उसी रात को, आपको वही लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको चुपचाप क्या कर देना है, फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये इतना बस कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय में। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको केवल और केवल एक काम करना है। आपको लेना है पान का पत्ता और उसमें आपको शहद का लेपन कर देना है। ठीक, पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के साथ शहद का लेपन कर दिया। अब चिकना जो पार्ट होता है ना पान का, उसी में आपको शहद का लेपन करना है। ठीक, शहद का लेपन करने के बाद आपको देखिए करना क्या है, जैसे आपने शहद का लेपन किया अपने बच्चे के हाथ में दीजिए और भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा शिव मंदिर पहुंच गया, अब हमको क्या करेंगे, बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना है, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे चुपचाप से अर्पित करवा देना अपने बच्चे के हाथ से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीने करवा के देखिए, आप स्वयं देखेंगे कि आपका जो बच्चा है ना वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल पढ़ाई करेगा।